मज्जन सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। प्रणाम। आप सभी का रामचरितमानस की इस कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम जान रहे हैं श्री रामचरितमानस को और उसके हिंदी अनुवाद को, जो कि दोहे नंबर 34 से कुछ इस प्रकार है। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपावा, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकई शारदा विमल मति। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अबध तजे तनु नहीं संसारा। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की रहने वाली हैं। सब लोकों में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत पवित्र हैं। जगत में 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाहि काम मद दंभा। रामचरित मानस यही नावा, सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परही। इस अयोध्यापुरी में सब प्रकार के मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह आदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएंगे। आगे कहते हैं, रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ समूह सुहावन पावन। त्रिबुध दोष दुख दारिद्र दावन, कली कुचाली कुली कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसुमय शिव सन भाषा। ताते रामचरितमानस बर, धरेउ नाम हिय हेरी हर से हर। कहेउ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इसे सुहावन और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा था। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। प्रणाम। आप सभी को यह रामचरितमानस कथा इसी प्रकार से निरंतर सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल और Instagram पेज से जरूर जुड़ें। जय श्री राम।